तो आज हम सीखने वाले हैं इन ऑर्डर ट्रावर्सल। प्री ऑर्डर हमने पिछली वीडियो में ऑलरेडी सीख लिया था। यहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगी चैनल पर, दिस इज़ प्री ऑर्डर। और अब हम सीखेंगे इन ऑर्डर ट्रावर्सल। तो यहाँ पर एक बाइनरी सर्च ट्री है जहाँ पर 15 इज़ द रूट नोड, मतलब कि उसके कोई भी प्रीडिसेसर्स नहीं है। और ऑल दी वैल्यूज़ दैट आर लेस देन 15 वो लेफ्ट सब ट्री में होती हैं, और ऑल द वैल्यूज़ दैट आर ग्रेटर देन 15 वो राइट सब ट्री में होती है। फॉर एग्जांपल 10, 14 और 16 तीनों लेस है देन रूट नोड, एंड 25, 20 एंड 60 इज़ ग्रेटर देन 15। तो यहाँ पर मान लीजिए हमको इंसर्ट करना है 13, तो वो कहाँ पर इंसर्ट होगा? तो सबसे पहले वो रूट नोड से कंपैरिजन करेगा कि क्या वो रूट नोड से कम है या ज़्यादा। तो अगर कम है तो वो लेफ़्ट साइड जाएगा, फिर 10 से ज़्यादा है तो वो उसके राइट साइड में जाएगा, और फिर हमने क्या इंसर्ट करना था? 13, राइट। तो यहाँ पर वो 14 से लेफ्ट नोड में जाएगा। ओके, तो दिस इज़ हाउ यू कैन क्रिएट अ बाइनरी ट्री। तो सबसे पहले हम कोड लिखेंगे टू क्रिएट बाइनरी ट्री, फिर हम इन ऑर्डर ट्रावर्सल सीखेंगे और उसके बाद इन ऑर्डर को कोड करेंगे। तो सबसे पहले हम बाइनरी ट्री को क्रिएट करने का कोड लिखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक क्लास लिखना पड़ेगा, क्लास बाइनरी ट्री नोड। और यहाँ पर क्लास है, इसके लिए इसमें कोई भी पैरेंथेसिस नहीं आएंगे। और यहाँ पर हम फंक्शन डिफाइन करते हैं, इनिट फंक्शन। तो एज वी नो, इनिट फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल होता है whenever the object of the class is created। तो यहाँ पर एक वैल्यू डालनी पड़ेगी हमें, डेटा दैट इज़ द वैल्यू ऑफ द नोड। तो यहाँ पर 15, 10, 25 ऑल आर कंसिडर्ड एज नोड्स। यहाँ पर हम कुछ वेरिएबल्स को असाइन करते हैं, सेल्फ डॉट डेटा इज इक्वल्स टू डेटा, मतलब कि इस नोड की वैल्यू क्या है। अब हम जब इंसर्ट करेंगे तो नोड न्यू होगा। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर 13 इंसर्ट किया था, तो वो ऑब्वियसली न्यू नोड है, तो उसके कोई लेफ्ट चाइल्ड या फिर राइट चाइल्ड तो होंगे ही नहीं। इसको कहते हैं लेफ्ट चाइल्ड और इसको कहते हैं राइट चाइल्ड, तो वो तो होंगे ही नहीं बिकॉज हमने नोड को न्यू इंसर्ट किया था। तो यहाँ पर डिफाइन करेंगे सेल्फ डॉट लेफ्ट चाइल्ड इज इक्वल्स टू नन, और सेल्फ डॉट राइट चाइल्ड ऑल्सो इज इक्वल्स टू नन। फिर हम इंसर्ट करने का फंक्शन लिखेंगे, क्लास के बाहर है ये फंक्शन, टू कीप इन माइंड डेफ इंसर्ट। यहाँ पर हम पास करेंगे दो वैल्यूज़, एक तो रूट, मतलब कि जो वैल्यू हमें इंसर्ट करनी है। फॉर एग्जांपल हमें 13 इंसर्ट करना है, तो वो ट्री जिसमें हमें इंसर्ट करना है उसका रूट क्या है? तो सबसे पहले वो 15 होगा। नेक्स्ट इटरेशन में रूट की वैल्यू हो जाएगी 10, फिर हो जाएगी 14, और दूसरी आर्ग्यूमेंट होगी एक्चुअल वैल्यू जो कि हमें इंसर्ट करनी है, तो इसका नाम हम रखते हैं न्यू वैल्यू। तो यहाँ पर रूट की वैल्यू आएगी क्या? 15, और न्यू वैल्यू आएगी 13, अगर हमें 13 इंसर्ट करना है तो इसमें हम कोड लिखते हैं कि इफ़ रूट इज़ नन, मतलब कि कोई रूट है ही नहीं, मतलब ट्री एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। अगर रूट नहीं है इसका मतलब ट्री ही नहीं है। तो इफ़ रूट इज़ नन, तो हमें लिखना है रूट इज इक्वल्स टू बाइनरी ट्री नोड, और यहाँ पर न्यू वैल्यू। तो ये हमने क्या किया है कि मान लीजिए कि हमें फर्स्ट एलिमेंट को इंसर्ट करना है। मान लीजिए हमने, ये ट्री है ही नहीं अभी प्रेजेंट, और हमें इंसर्ट करना है ये 15। तो हम क्या करेंगे? तो उसका तो कोई प्री डिसेसर है ही नहीं, मतलब कि उसका कोई रूट नहीं है, वो इटसेल्फ इज़ अ रूट। तो यहाँ पर एक ही वैल्यू पास हो सकती है, तो रूट हमें नन पास करना है और न्यू वैल्यू में हमें पास करना है 15। तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी इफ़ रूट इज़ नन। तो यहाँ पर हो जाएगा रूट इज इक्वल्स टू बाइनरी ट्री नोड में जाएगी क्या वैल्यू? न्यू वैल्यू विच इज़ 15। तो यहाँ पर 15 पास होगी, और सेल्फ डॉट डेटा मतलब कि रूट डॉट डेटा हो जाएगा 15। तो अगर हमें फर्स्ट एलिमेंट इंसर्ट करना है तो हमें ये ब्लॉक ऑफ कोड से इंसर्ट कर सकते हैं। फिर हम लिखेंगे रिटर्न रूट। देन मान लीजिए कि वो वैल्यू रूट नहीं थी, रूट हमारे पास ऑलरेडी है, तो दो कंडीशंस हो सकती है कि वो वैल्यू या फिर 10 हो सकती है तो रूट से कम हो सकती है, मतलब, या फिर 25 जैसे कि रूट से ज़्यादा हो सकती है। तो हम फर्स्ट चेक करेंगे इफ़ न्यू वैल्यू इज़ लेस देन द रूट डॉट डेटा। रूट डॉट डेटा में क्या स्टोर है? 15। तो हम क्या करेंगे? रूट डॉट, अब अगर वैल्यू लेस है तो कौन सी साइड जाएगी? वो लेफ्ट साइड। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रूट डॉट लेफ्ट चाइल्ड
इज इक्वल्स टू इंसर्ट, यहाँ पर रूट डॉट लेफ्ट चाइल्ड कॉमा न्यू वैल्यू। तो ये हमने क्या किया, तो यहाँ पर हमने डाला था, मान लीजिए हमें इंसर्ट करना है 10, तो यहाँ पर आया रूट में 15 और न्यू वैल्यू इज इक्वल्स टू 10। तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी कि 10 इज़ लेस देन रूट डॉट डेटा। तो फिर रूट डॉट लेफ्ट चाइल्ड क्या हो जाएगा, रूट डॉट लेफ्ट चाइल्ड, तो वो क्या है, रूट डॉट लेफ्ट चाइल्ड अगर प्रेजेंट है, राइट, मतलब कि हमें 6 डालना था तो उसको 2 इटरेशन से पास होना पड़ेगा, सबसे पहले 15 और उसके बाद 10। तो यहाँ पर 10 पास होगा और न्यू वैल्यू इज 6। तो इस तरीके से ये वर्क कर रहा है क्योंकि हमने इंसर्ट को इंसर्ट के अंदर कॉल किया है। दिस इज कॉल्ड रिकर्सिव फंक्शन। ओके, फिर सेम प्रोसेस हम रिपीट करेंगे फॉर दी राइट चाइल्ड, मतलब कि अगर न्यू वैल्यू इज ग्रेटर देन रूट डॉट डेटा, मतलब कि मान लीजिए 60, तो वो जाएगी राइट साइड पर और हमने इंसर्ट कर दिया राइट चाइल्ड। ओके, तो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट अ बाइनरी ट्री। तो ये तो सिर्फ हमने क्रिएशन का कोड लिखा है और यहाँ पर हम इफ़ की जगह एलिफ कर देते हैं, एलिफ, ताकि अननेसेसरी एग्जीक्यूशन ना हो। और यहाँ पर रिटर्न रूट, रिटर्न हम रूट इसलिए कर रहे हैं बिकॉज रूट से ही तो हम ट्री को एक्सेस कर सकते हैं, उसकी वैल्यूज़ को, और तो कोई ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास। तो यहाँ पर हमने रूट को रिटर्न कर दिया। अब हम सीखेंगे इन ऑर्डर ट्रावर्सल, तो वो क्या होता है। तो ये उसकी एल्गोरिदम है। इफ़ द रूट इज़ एम्प्टी, तो हमें रिटर्न करना है, इफ़ द रूट इज़ एम्प्टी तो हमें रिटर्न करना है नन, मतलब कि रिटर्न मतलब वापस आ जाओ, कोई इन ऑर्डर नहीं हो सकता। फिर सेकंड, ट्रावर्स द लेफ्ट सब ट्री। अब प्री ऑर्डर में क्या था, प्री ऑर्डर में था कि ट्रावर्स द रूट नोड, फिर ट्रावर्स द लेफ्ट सब ट्री और ट्रावर्स द राइट सब ट्री। लेकिन इन ऑर्डर में क्या है कि पहले आपको लेफ्ट सब ट्री को ट्रावर्स करना है पूरा, देन आपको रूट को ट्रावर्स करना है एंड देन आपको राइट सब ट्री को ट्रावर्स करना है। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होगी और सबसे पहले ट्रावर्स करना है लेफ़्ट को। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टार्ट हुई रूट से, तो उसका लेफ़्ट सब ट्री क्या है, तो ये। तो यहाँ पर सेकेंड प्रोसेस मतलब कि एल्गोरिदम सेकेंड टाइम एग्जीक्यूट होगी, यहाँ पर स्टॉप हो जाएगी और उसके सब पार्ट्स में एग्जीक्यूट होना शुरू होगा। तो 10 इज़ द न्यू रूट, तो यहाँ पर ट्रावर्स द लेफ्ट सब ट्री फिर से शुरू होगा, तो वो उसके लेफ़्ट में जाएगा और यहाँ पर थर्ड प्रोसेस स्टार्ट होगी और यहाँ पर उसका कोई भी लेफ़्ट नहीं है, राइट, 6 का कोई भी लेफ्ट सब ट्री नहीं है, तो वो सेकेंड स्टेप पर आएगा, दैट इज़ ट्रावर्स द रूट नोड। तो रूट नोड क्या है, 6। तो यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट जो प्रिंट होगा दैट इज़ 6। फिर है ट्रावर्स द राइट सब ट्री, तो यहाँ पर इसका राइट सब ट्री भी नहीं है, तो इसका क्या मतलब है कि पूरी एल्गोरिदम का थर्ड प्रोसेस की पूरी एल्गोरिदम फिनिश हो चुकी है। फिर हम वापस आएंगे सेकंड पर। सेकंड कहाँ पर था, सेकंड था लेफ्ट सब ट्री पर, मतलब कि वो अपने फर्स्ट स्टेप पर ही था, ट्रावर्स दी लेफ्ट सब ट्री। फिर वो ट्रावर्स करेगा रूट नोड को। जैसे ही वो रूट नोड को ट्रावर्स करेगा तो हमें प्रिंट करना पड़ेगा रूट नोड की वैल्यू दैट इज़ 10। फिर है ट्रावर्स दी राइट सब ट्री, तो यहाँ पर इसका राइट सब ट्री है, तो वो 14 पर जाएगा, तो यहाँ पर प्रिंट होगा 14। उसके बाद क्या होगा, सेकेंड प्रोसेस भी ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद वो वापस चला जाएगा टू दी फर्स्ट प्रोसेस। तो फर्स्ट प्रोसेस का ये पूरा लेफ्ट सब ट्री जो था वो ट्रावर्स हो चुका है। अब वो सेकेंड पर आएगा दैट इज़ ट्रावर्स दी रूट नोड, तो यहाँ पर आएगा रूट नोड की वैल्यू दैट इज़ 15। ओके, फिर नेक्स्ट हमें जाना है फर्स्ट प्रोसेस के थर्ड पार्ट पर, दैट इज़ ट्रावर्स दी राइट सब ट्री ऑफ द रूट। तो यहाँ पर राइट सब ट्री में 3 वैल्यूज़ है, 25, 20 और 60। तो रूट में राइट सब ट्री में हम जाएंगे तो सबसे पहले आएगा 25 वैल्यू, तो वहाँ पर फोर्थ प्रोसेस स्टार्ट होगी और फिर से ये एल्गोरिदम रिपीट होगी।
तो ट्रावर्स द लेफ्ट सब ट्री, तो 25 का लेफ्ट सब ट्री क्या है, दैट इज़ 20। तो यहाँ पर फिफ्थ प्रोसेस स्टार्ट होगी और 20 इज़ द न्यू रूट। तो यहाँ पर फिर से ट्रावर्स द लेफ्ट सब ट्री, लेकिन इसका कोई भी लेफ्ट सब ट्री है नहीं, तो वो सेकेंड स्टेप पर आएगा, दैट इज़ ट्रावर्स ए रूट नोड। तो रूट नोड की वैल्यू है 20, तो यहाँ पर नेक्स्ट प्रिंट होगा 20। फिर थर्ड स्टेप ट्रावर्स द राइट सब ट्री, तो राइट सब ट्री भी नहीं है, तो मतलब कि ये फिफ्थ प्रोसेस की एल्गोरिदम फिनिश हो चुकी है। फिर हम वापस आएंगे फोर्थ पर, तो यहाँ पर फोर्थ का लेफ्ट पार्ट, लेफ्ट सब ट्री खत्म हो चुका है, और अब हम जाएंगे उसके सेकेंड स्टेप पर, दैट इज़ ट्रावर्स दी रूट नोड। तो रूट नोड क्या है फोर्थ प्रोसेस का, दैट इज़ 25। तो यहाँ पर नेक्स्ट प्रिंट होगा 25, और फिर ट्रावर्स दी राइट सब ट्री, तो 25 का राइट सब ट्री है 60, तो देन प्रिंट होगा 60। और इस मोमेंट पर फर्स्ट प्रोसेस का राइट ट्री भी ट्रावर्स हो चुका है, मतलब कि लेफ्ट सब ट्री किया पहले हमने, ये तीन वैल्यूज़ जो हैं 6, 10 और 14 दैट आर लेफ्ट सब ट्री ऑफ द रूट। फिर हमने रूट को ट्रावर्स किया और फिर हमने उसके राइट सब ट्री को ट्रावर्स किया। अब इस एल्गोरिदम को हमें कोड करना है, तो हम स्टार्ट करते हैं। एकदम सिंपल है, 3-4 लाइन में ही हो जाएगा। डिफाइन इन ऑर्डर, यहाँ पर हम सबसे पहले चेक करेंगे कि इफ़ रूट इज़ नन, वेट अ सेकेंड, रूट इज इक्वल्स टू नन, तो हमें क्या करना है, हमें इसको रूट पास भी करना पड़ेगा ऑब्वियसली। इफ़ रूट इज़ नन तो हम रिटर्न कर देंगे, और अगर ऐसा नहीं है तो ही हम आगे जाएंगे। तो एल्गोरिदम का फर्स्ट स्टेप क्या था, दैट इज़ ट्रावर्स द लेफ्ट सब ट्री। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इन ऑर्डर, उसमें रूट डॉट लेफ्ट चाइल्ड, क्योंकि हमें लेफ़्ट सब ट्री को, मतलब कि लेफ़्ट चाइल्ड्स को सबसे पहले ट्रावर्स करना है। चाइल्ड्स क्या होता है, चिल्ड्रन, सॉरी, लेफ़्ट चिल्ड्रन को ट्रावर्स करना है। फिर हमें प्रिंट करना है रूट नोड को, दैट इज़ रूट डॉट डेटा। और आखिर में द थर्ड स्टेप इज़ ट्रावर्स दी राइट सब ट्री। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इन ऑर्डर रूट डॉट राइट चाइल्ड। ओके, फिर हमें, तो ये हमारा इन ऑर्डर का कोड इतना ही है। और फिर सबसे पहले तो हम ये ट्री क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा है रूट इज इक्वल्स टू इंसर्ट नन। यहाँ पर नन क्यों लिखा, मैंने आपको पहले ही समझाया था। यहाँ पर नन इसलिए आया बिकॉज 15 इज़ द रूट नोड, और उसका कोई भी रूट नहीं है, तो ये कंडीशन ट्रू होगी और 15 विल बी डिक्लेयर्ड एज अ रूट नोड। फिर हमने इंसर्ट किया 10, 25, 6, 14, 20, 60, किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं आप, लेकिन ट्री हमें यही मिलेगा। आप किसी भी ऑर्डर में करें, सिर्फ रूट 15 होना चाहिए, दैट इज़ द कंडीशन। ओके, फिर हम अपनी एल्गोरिदम को कॉल कर देते हैं। प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कॉल करना है। इन ऑर्डर को हमने कॉल कर दिया, उसमें हमें पास करना है रूट की वैल्यू। ओके, तो इसको रन करते हैं हम। इसका आंसर हमने ऑलरेडी लिख दिया है हमारे वर्ड फाइल में। तो 6, 10, 14, 15, 20, 25, 60, 6, 10, 14, 15, 20, 25, 60 परफेक्टली हमारा कोड वर्क कर रहा है। और ये हम न्यू लाइन में आ रहे हैं, हम इसको एक ही लाइन में प्रिंट करते हैं। तो उसके लिए हमें प्रिंट करना पड़ेगा यहाँ पर एंड इज इक्वल्स टू स्पेस, और यहाँ पर हम प्रिंट करते हैं प्रिंट इन ऑर्डर ट्रावर्सल कॉमा एंड इज इक्वल्स टू स्पेस की भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर ऑलरेडी स्पेस है। ओके, तो ये थोड़े अच्छे फॉर्मेट में आएगा और कुछ नहीं। तो ये है हमारा इन ऑर्डर ट्रावर्सल ऑफ द ट्री। तो दिस इज़ दी इन ऑर्डर। प्री ऑर्डर की वीडियो ऑलरेडी मिल जाएगी और पोस्ट ऑर्डर की भी आ जाएगी। सिर्फ 3 ही ट्रावर्सल होता है, और यहाँ पर प्लेलिस्ट भी है, दैट इज़ बाइनरी ट्री ट्रावर्सल। आप
उसको सेव कर सकते हैं यहाँ से। ओके, इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और थैंक यू।